नमस्कार साथियों। दिशा रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी इत्यादि में ऐसे ही रीजनिंग के प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में बताए गए तरीके ट्रिक्स अगर आपको पसंद आए, रीजनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है नंबर एनालॉजी का। इसमें क्या कहता है कि 423 से जिस प्रकार 81 आया, 423 से 81 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार 183 से प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करके हमको इसको पुराना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक समझते हैं कि सबसे पहले कि 423 423 से 81 किस प्रकार आया। तो 4 प्लस 2 प्लस 3 अगर करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 और 3 9। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमको 81 प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस 4 प्लस 3 जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 1 5, 5 और 3 8। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। तो देखिए ऑप्शन में 64 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में 64 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको जो ट्रिक्स मैंने बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब जितना जल्दी हो सकेगा देने का प्रयास करूंगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपका श्रृंखला का प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका रेलवे और एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। रेलवे और एसएससी में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या कहता है कि 289196256691 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार इस प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसका लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे तो 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 17 का स्क्वायर है। फिर आपका 196 जो है ये 14 का स्क्वायर है। फिर 256 जो है ये आपका 16 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 169 जो है ये आपका 13 का स्क्वायर है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो 289 जो 17 का स्क्वायर है, उसके बाद यहां से यहां पर -1 किया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम यहां से प्रश्नवाचक के स्थान पे जाएंगे तो यहां जब हम -1 करेंगे तो 16 है, तो मतलब हमको 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 15 का स्क्वायर करने पर हमको कितना प्राप्त होता है, तो हमें 225 प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में 225 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बाद कोई अगर संख्या हो, मान लीजिए यहां पर एक और प्रश्नवाचक हो, तो फिर क्या करेंगे आप, तो इसको भी इस लॉजिक को देखेंगे। 14 का स्क्वायर है, यहां पर आप देखें तो यहां पर -1 किया गया है। तो इसी प्रकार यहां से भी आप जब निकालेंगे तो इसमें भी -1 करेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करने पे 144 आएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये भी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और भी नए नए प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आने के लिए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि d गुने h करने पर 32 प्राप्त होता है और k गुने b करने पर हमें 22 प्राप्त होता है, तो c गुने t करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ये आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसमें एक तो लॉजिक ये काम करता है कि ये जो आपको अल्फाबेट दिया हुआ है उसका नंबर क्या है,
वो किस स्थान पर है। तो देखिए डी जो है आपका, ये डी का स्थान 4 होता है, ठीक है, तो 4 यहां लिखते हैं। और एच जो होता है वो 8वें स्थान पे रहता है, तो 8 चौक 32 हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। फिर ये जो है 11वें नंबर पर आता है, ये जो है 11वें नंबर पर आता है। और ये जो बी है ये 2 नंबर पे आता है, तो आपका 22 हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी आपको बात। ठीक है, तो उसी प्रकार हमको सी गुणित टी का पता करना है। तो सी जो होता है, सी का स्थान क्या होता है, तो सी जो है 3 नंबर पर रहता है, तो सी को 3 के नीचे लिखते हैं। और टी जो होता है आपका वो 20 नंबर पर होता है अल्फाबेट न्यूमेरिकल में। तो इस दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपको 60 आएगा। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न था, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न में आपको 2 आकृति दी गई है। इन आकृति में ये जो प्रश्नवाचक का स्थान है, इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको पता करना है। तो ऐसे प्रश्न को मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, आप उन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। या तो हम इन सारे संख्याओं को आपस में जोड़ करके देखते हैं कि ये संख्या आई कैसे, या गुना करके देखेंगे या स्क्वायर करके देखेंगे। तो इन संख्याओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये काफी बड़ी संख्या हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, 32 32 जो है इसको गुने 2 किया गया, 32 को डबल किया गया तो यहाँ पे 72 आ गया। उसी प्रकार 63 को जब गुने किया गया 2 से, तो 126 आया। फिर यहां पर भी देखिए, 42 को जब गुना किया गया 2 से, तो 84 आया। तो उसी प्रकार जब आप 24 को गुना करेंगे 2 से, तो आपका कितना आएगा, 24 दूनी 48। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 48, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। रीजनिंग के पीडीएफ के लिए, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, वेन आरेख से संबंधित है ये प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है कि शिक्षक, कवि और स्नातक, इनका आपको संबंध देखते हुए इनका वेन आरेख का निर्माण करना है। कई बार क्या होता है कि आपको जो शब्द दिए हुए होते हैं उनको आपस में रिलेट करने में काफी परेशानी आ जाती है। तो जब ऐसा हो तो कुछ भी ना समझ में आए, तो पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कोई एक शब्द को लेकर उसका आरेख का निर्माण कीजिए, तो बाकी खुद ब खुद बन जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे शिक्षक है, तो शिक्षक का एक आरेख हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए ये शिक्षक है। उसके बाद कवि या स्नातक, दोनों में से कोई एक लेते हैं, जैसे कवि को ही लेते हैं। तो शिक्षक जो है वो कवि हो सकता है, लेकिन सारे शिक्षक कवि हों ये जरूरी नहीं है, कुछ शिक्षक कवि हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आरेख बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। मतलब यहां पर देखिए, कुछ शिक्षक जो है वो कवि हो सकते हैं। फिर शिक्षक स्नातक होते हैं, लेकिन सारे शिक्षक स्नातक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 12th के बाद जो 1 to 5 में शिक्षक होते हैं वो 12th के बाद ही बनते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि कुछ शिक्षक स्नातक भी होते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक नहीं भी होते हैं। तो इसका तीसरा जो आरेख बनेगा वो इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में डी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आज के रीजनिंग क्लास में आपको बताए गए सारे रीजनिंग के प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, जो आपको आगामी कई प्रतियोगिता परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी इत्यादि जैसी परीक्षा में मदद पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।